जमशेदपुर की स्नेहा कुमारी ने थाईलैंड में लहराया भारत का परचम। 16 से 20 जुलाई तक आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्नेहा ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। वो झारखंड से इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली इकलौती खिलाड़ी थी। आज जब स्नेहा अपने शहर लौटी तो स्वागत में तालियों की गूंज थी। आगे देखिए मीडिया से बातचीत में उसने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं मानगो जमशेदपुर से रहने वाली हूँ और मेरा पढ़ाई जो है वो नेताजी से चल रहा है। मैं वहाँ से पीएचडी कर थाईलैंड में इंटरनेशनल था हमारा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का। तो झारखंड से मैं अकेले गई थी वहाँ पे खेलने के लिए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ से गई और आप लोगों के प्रेयर्स के थ्रू मुझे 2 गोल्ड मेडल वहाँ से हासिल हुआ है। मेरा मुकाबला जो था वो वहाँ पे नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की लड़कियाँ थी मेरे कैटेगरी में और उनके साथ मेरा गेम था और जिन्हें मैंने पराजित करके मैंने गोल्ड हासिल किया है। कब यहाँ पे क्या और कब ये जो है ये आपका मेरा फ्लाइट था 16 को, मतलब 15 तारीख के रात में मेरा फ्लाइट था। ये 16 से 20 तक का गेम था वहाँ पे। टोटल 30 देश के खिलाड़ी वहाँ पर आए हुए थे खेलने के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने लोग हैं? इंडिया से टोटल हम लोग 50 लोग गए थे वहाँ पे खेलने के लिए। हमारा सबसे टफ जो था, जो टक्कर हमें लगा था वो नेपाल के साथ था। नेपाल के साथ था और बाकी पाकिस्तान से उतना तो कुछ हमें नहीं लगा वैसा, बट हाँ नेपाल और श्रीलंका से हमारा टफ थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ से लग रहा था। सारा श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी जो भी हासिल किया है उन्हीं की बदौलत किया है। वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। पिछली बार का कारण ये था कि हमारा गेम कजाकिस्तान में था और वहाँ पे जाने के लिए वहाँ का खर्चा टोटल 1 लाख रुपए बैठ रहा था और मैंने आर्थिक मदद के लिए सब जगह पे, बहुत जगह पे एप्लीकेशंस वगैरह बहुत कुछ दिया था, बट वहाँ से मुझे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया था। तो बस आर्थिक ये कि तंगी के कारण मैं नहीं जा पाई थी खेलने। नहीं, अभी भी मैं गई थी, बहुत लोगों के पास एप्लीकेशंस दिया था, सबके पास दिया था एप्लीकेशन, बट मुझे वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। बट उसके बाद भी जब मतलब 15 to 20 डेज हो चुका था और हम लोग वहाँ पे जा रहे थे अपनी कॉलेज के तरफ से, सब तरफ से जा रहे थे कि थोड़ा वहाँ से कि हमें कुछ सहायता मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बट कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम पापा से पूछे कि क्या करना है। मम्मी बोल रही है कि उतना दूर जाना है, पैसा खर्चा होगा, क्या करना है, क्योंकि पापा लोन लिए थे घर बनवाने के लिए। तो पापा वाज लाइक कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर पापा बोले कि अच्छा जब सोच लिए जाना है तो फिर जाना है, देश के लिए जब खेलना है तो उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोग मतलब जाते थे लोग के पास में और गेट पे खड़े रहते थे कि कैसा क्या रिजल्ट आएगा। वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे क्या करेंगे। जाते थे लोग, कोई बाहर बैठा के छोड़ देते थे 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा खड़े हैं वहाँ पे, बट कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही कुछ नहीं। बट मम्मी वाज लाइक कि नहीं जब जाना है तो फिर जाना है। तो फिर पापा वाज लाइक कि ठीक है चलो। तो फिर सारा खर्चा अभी तक जितना भी हुआ है वो सब पापा ने ही बेयर किया है। किसी ने भी कोई भी मदद नहीं किया है, किसी ने भी नहीं। सरकार से बस इतना ही अपेक्षा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रही हूँ उनसे। मैंने देश के लिए खेला है। आज मुझे कोई स्नेहा नाम से नहीं जानता है, स्नेहा फ्रॉम इंडिया जानता है, झारखंड को भी पूछता है। मैं मानगो से वो बाद में आता है, पहले देश आता है मेरा। मैं देश के लिए गई थी, मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे नहीं पता लोग इस न्यूज़ को या इसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि जब मैं लोहारू से भी नेशनल्स खेल कर आई थी तो वहाँ से भी प्रेस वाले लोग आए थे, तो मैंने उन्हें भी बहुत सारा बयान दिया था कि हमें आर्थिक मदद चाहिए, आप लोग आकर आगे बढ़िए, सपोर्ट दीजिए। बट किसी तरह यहाँ तक कि यहाँ के जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी कोई नहीं आया। अब मैं एज अ खिलाड़ी मैं वहाँ पे स्पॉन्सर के लिए जाऊँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ, कि मैं जॉब करूँ या फिर मैं पढ़ाई करूँ, मैं क्या करूँ। जब आप जा रहे थे तो क्या आपका उम्मीद था कि आप गोल्ड जीत करके आएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं था, बट हाँ ये था कि मुझे खेलना है, मुझे करना है, क्योंकि पापा बहुत मुश्किल से वहाँ पे भेजे हैं। तो था कि जितना वो जिस तरीके से वो भेजे, क्योंकि मैंने देखा था उनके अकाउंट में पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में मात्र 70-80 हज़ार रुपए होंगे और वो पूरा पैसा बिना कुछ बोले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। एक बार नहीं पूछे कि कितना लगेगा, क्या लगेगा, उल्टा और एक्स्ट्रा दिए मेरे को कि तू और एक्स्ट्रा रख, वहाँ जाएगी तो लगेगा, काम लगेगा, कुछ लगेगा, तो एक्स्ट्रा देकर गए थे। तो परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है? फुल सपोर्ट मेरे परिवार का ही फुल सपोर्ट है और किसी का भी नहीं। आज मैं बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जब इंसान कुछ नहीं है आप तब उसका मदद कीजिए। आज आप मेरे गोल्ड लाने पे सब मुझे पूज रहे हैं। आज चाहे वो पूर्णिमा साहू मैम हो या कोई भी हो, आज गोल्ड लाने के बाद मुझे देख रही हैं, मुझे बता रही हैं। लेकिन उसके बाद, उससे पहले क्या था? मैं तो नहीं थी ना, मैं तो जीरो थी। आप मुझे जीरो पे सपोर्ट करिए ना।
मैं जब जीरो पे हूँ आप सपोर्ट करिए, बनने के बाद तो हर कोई पूछता है, जो नहीं बन रहे उस जब मैं कुछ नहीं थी तब मेरे साथ ये थे, और आज जब मैं हूँ तब भी मेरे साथ यही है और यही रहेंगे। इसलिए मैंने अभी तक किसी के साथ भी कोई वैसा फोटो या कुछ, क्योंकि मैं क्यों खिंचाऊं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये लेके क्या करूंगी, इसका मुझे कुछ नहीं होगा ना, मैं ये लेके क्या करूंगी, फूल आप पहना दे रहे हो, आप चले जा रहे हो, मुझे जो ज़रूरत है, जो एटलीस्ट मैंने जितना पैसा खर्च किया है, मैं अगर वो लोग देखते हैं, आप लोग समझते हैं, जानते हैं, तो एटलीस्ट जितना पैसा मैंने खर्च किया है, बस उसका मुझे वो पैसा मुझे सरकार की तरफ से अगर वापस मिल जाए तो मेरे पढ़ाई में भी मदद होगी और मेरे माता पिता को भी सपोर्ट मिलेगा। आज आप क्या बोलेंगे? अभी तो फिलहाल मेरा पीएचडी चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, डॉक्टर स्नेहा कुमारी हो जाए, और मैं इस खेल जगत में भी अपना नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं अपने खेल जगत में भी अपना नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। लगातार आज देखा जाता है कि बेटा बेटी में फर्क नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा घर में, ऐसा कुछ भी क्या नहीं है। कहना चाहेंगे हम लोग में बेटा बेटी में कोई फर्क हम लोग नहीं किए। वैसे कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारी बच्ची जो है आगे भी इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहे। सरकार से भी यही मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हो सके तो हमारी बच्ची को हेल्प करे, क्योंकि मैं आर्थिक स्थिति से उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं बार बार विदेश भेज सकूँ। हमारी बच्ची ने आपको बताया ही होगा कि मैंने किस परिस्थिति से गुजर के यहाँ तक बच्ची को पढ़ाया लिखाया, प्लस जो हो सक रहा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और आगे भी जहाँ तक सकूँगा मैं पूरा करूँगा।